दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देती हूँ। क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसी विश्व की दिग्गज हस्तियाँ मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे, उन्हें फॉलो करते थे। क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना ख़ास था कि आइंस्टीन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियाँ मुश्किल से यकीन कर पाएगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान था जो इस धरती पर चला था। आज से 153 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी। 1893 में दादा अब्दुल्लाह नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भाग कर वापस आ जाता, लेकिन इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया था वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण ज़िले में किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगे।
13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अंग्रेज परेशान हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने गांधी जी को क्षुब्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हज़ारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हज़ारों गिरफ्तार कर ले गए। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गांधी आज भी जिंदा है, लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गलत है वो लोग जो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। जय हिंद।